फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविस क्लासेस पर। और मैं आज रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 के तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करा दिए हैं। अगर आपने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके वो क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक आपको समझाया है। और अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल है लविस क्लासेस 12, आप उसको ज्वाइन कर लो, उस पर सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड मिल जाएंगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हमको सेट दिया ये, और हमारे पास y डिविजल बाई है, हमारे पास x है, जो y है हमारा डिविजल है हमारे पास x से। तो हम पहले इसके फंक्शन ये बना लेंगे, इसको r को हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास ये दिया कि y डिविजल बाई x है, तो हमारे पास बनेगा 1,1। भाई 1 से डिविजिबल हो जाएगा, यही तो इसका मतलब, यही तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा। 2,2, 3,3, 4,4 और 5,5 और 6,6 है। तो ये सब डिविजिबल है एक दूसरे से। तो फिर मेरे पास यहाँ से आएगा 1,2, 1,2, 1,3 एंड 1,4। ये इसे देख के बना रहा हूँ मैं, कभी आप सोचिए कहाँ से बना दिया सर ने। इसको y डिविजिबल है हमारे पास x से, तो इसे देख के हमारे पास ये बन रहा है। तो 1,5, 1,6 और 2,4, 2,6 और 3,6। ये कैसे बनाया, आपको समझ में आया है नहीं आया? ये बोला इसने कि y डिविजल बाई x है, तो इस सबके ये तो डिविजल हो जाएंगे 1/1, 2/2, 3/3, तो ये हो जाएंगे मेरे पास, ये तो सभी हो जाएंगे। 6 तक है, 6 तक इसमें दिया सेट ए में, तो 6 तक ही लेंगे हम। यहाँ पर बोला इसने y डिविजल बाई x, तो इसका मतलब यही तो y अपॉन x। तो हमारे पास y की वैल्यू 1 हो गई, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस टाइप से मैंने इन सभी को लिखा है, तो इसी टाइप से आप लिख लोगे 1,3, 1,4, 1,5। हमारे पास ये है इसका मतलब कि x डिविजल बाई y। तो यही तो x अगर हम 1 लेंगे, x अगर हम 1 लेंगे तो y अपॉन x, तो y हमारे पास हो गया 1, तो x हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये डिविजल होगा इससे, भाई 2,1 है, तो 1 से सभी डिविजल होंगे, 3 भी डिविजल होगा, 4 भी डिविजिबल होगा, तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर। तो इसी टाइप से आप लिख लोगे कि y डिविजल बाई x। इससे मैंने रिलेशन बना दिया यहाँ पर। तो ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से आप देख लो कि इसमें मुझे दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अब मैंने यहाँ से आपको बता रखा कि रिफ्लेक्सिव केस के लिए हमारे पास, तो यहाँ से y डिविजल बाई x है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा हमारे पास कि 1 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से 3 से भी डिविजिबल है, 1 4 से भी डिविजिबल है। वही चीज़ लिखी है मैंने, 2 4 से भी डिविजिबल है, 2 6 से डिविजिबल, 3 से 6 डिविजिबल है। तो बस इसी से मैंने ये फंक्शन बनाया। अब मैं रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया था कि a, इसका मतलब क्या है, a हमारे किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। तो a हमारा 1,1, भाई इसमें 6 तक है, तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सभी हमारे पास इसमें है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिख देता हूँ कि 1,1 हमारे पास R में है। भाई सभी हमारे पास, ये सभी हमारे पास R में है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1,1 हमारे पास R है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हो रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल दिया मैंने, ये लिख सकते हो कि रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। अब मुझे सिमेट्रिक निकालना है। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास a, b R में है, तो मेरे पास इसमें b, a भी इसका उल्टा भी R में होना चाहिए। तो इसमें कंडीशन देख लो हमारे पास, मैंने आपको क्या पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव वाले पॉइंट है तो ये सभी पॉइंट हमारे पास सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सभी होते हैं। लेकिन हमको तो सिर्फ एक पॉइंट ऐसा दिखा देना कि इसमें सिमेट्रिक नहीं होगा, तो सिर्फ हम इसमें ये चेक कर लेंगे कि 1,2, तो 2,1 भी होना चाहिए, है इसमें नहीं है, तो हमारे पास एक ही एग्जाम्पल बहुत है इसके लिए कि सिमेट्रिक है या नहीं है। नहीं के लिए सिर्फ एक ही दिखाना हमें कि 1,2 हमारे पास किसमें R में है, लेकिन 2,1 इसमें देख लो 2,1, लेकिन 2,1 हमारे पास R में नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। तो लिख सकते हो कि रिलेशन इज
रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम करेंगे इसको ट्रांजिटिव शो। तो ट्रांजिटिव के लिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते थे कि ए कॉमा बी कॉमा सी, तो हमारे पास ए कॉमा सी भी हमारे पास इसमें होना चाहिए। तो अब यहाँ से आप देख लो कि 1,2, तो 2,3, या ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी आना चाहिए, तो 2 कॉमा है यहाँ पर, ये रहा, तो 2,4 है, तो 1,4 इसमें है, 1,4 इसमें है। अब इसी से देख लो 1,3, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, 1,3 ए कॉमा बी हो गया, तो बी कॉमा सी, तो 3 कॉमा कुछ है, 3 कॉमा कुछ है। अब हमारे पास 1,6 होना चाहिए, 1,6 इसमें है। और जैसे इसमें 2,6 है, अगर हमारे पास सिर्फ एक बात और बता देता हूँ इसमें मैं आपको, जैसे हमारे पास सिर्फ 2,6 है इसमें, तो आप क्या करोगे, इसमें ढूंढोगे आप 6 कॉमा कुछ, तो 6 कॉमा कुछ इसमें कुछ है नहीं। अगर हमारे पास ए कॉमा बी मिल जाए, रिलेशन में हमारे पास ए कॉमा बी मिल जाए और बी कॉमा सी ना मिले, सिर्फ ए कॉमा बी मिले, तो हमारे पास वो फंक्शन ट्रांजिटिव होता है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन मिला है ए कॉमा बी, तो हम बी कॉमा सी हमें मिला ही नहीं है, तो हम कैसे कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन मिले कि ए कॉमा बी और बी कॉमा सी ना मिले, तो ये फंक्शन हमारे पास ट्रांजिटिव होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो हमारे ने लिया कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से 2 कॉमा कुछ हो या 2 कॉमा ए कॉमा बी, तो बी कॉमा सी हो गया हमारे पास 4, तो बिलोंग्स टू आर। अब इन दोनों को मैं फाइंड आउट करके देखूँ तो मेरे पास 1,4 आर में होना चाहिए। अब ये देख लो 1, आर मेरे पास 4 में है। जैसे आप यहाँ से कहते कि सर 2,6 तो है इसमें, 6 कॉमा कुछ है ही नहीं इसमें, तो मैंने आपको अभी तो एक कंडीशन बताई कि ए कॉमा बी होगा। अगर बी कॉमा सी नहीं है उसमें, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन से ही हम कह देंगे कि हमारे पास ट्रांजिटिव है। तो यहाँ से हमारे पास 1,4 भी आर में है, तो हमारे पास ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या पूछा है कि हमारे पास एक इंटीजर है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई और एक्स माइनस वाई, क्या हमारे पास एक इंटीजर है, ये इंटीजर हमारे पास एक इंटीजर है। तो इसमें हमको अब फाइंड दिखाना है। तो यहाँ से आप देख लो कि रिलेशन जो हमको दिया वो इंटीजर दिया है। रिलेशन आर इन द सेट जेड, जेड का जेड मतलब इंटीजर, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्या है, इंटीजर्स है। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, बात तो भी वही है, तो रिफ्लेक्सिव शो करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव शो के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास, हमारे मान लो यहाँ से मैंने ए ले लिया, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, ए हमारे पास क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में मैंने आपको बता दिया, तो इंटीजर पे हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए माइनस ए, भाई खुद को खुद में से तो वो कर सकता हूँ मैं, ए माइनस ए, हमारे पास 0 आ गया, तो 0 मेरे पास क्या है, एक इंटीजर है, तो ये फंक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर इच ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव होगा। अब मैं दूसरा लेता हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें सिमेट्रिक के लिए भाई हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स कॉमा वाई है, तो वही मैंने किया, ए लिया तो ए माइनस ए किया। अब मेरे पास सिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पर सिमेट्रिक में मेरे पास होता है कि मैंने यहाँ से लेट कर लिया ए कॉमा बी हमारा किस में, आर में है, तो हम यहाँ से ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ए माइनस बी एक इंटीजर होगा। भाई ए माइनस बी मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर इंटीजर में, अगर इंटीजर में से इंटीजर घटाऊंगा, यानी कि 2 - 4 घटाऊंगा तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूंगा तो इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ से अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि b माइनस ए भी हमारे पास एक इंटीजर होगा, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, तो b माइनस ए भी हमारे पास इंटीजर होगा। तो हमारे पास यहाँ से मैं ये कंडीशन लिखता हूँ कि b माइनस ए बिलोंग्स टू आर होगा, जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये भी एक इंटीजर ही आएगा b माइनस ए, तो हमारे पास दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक भी होगा। अब तीसरे पे मैं लेता हूँ ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के लिए मैं कैसे शो करूँगा, मेरे पास यहाँ पर देखो कि a कॉमा बी हमारे पास हमने लेट कर लिया आर में है। कैसे है, तो यहाँ से a माइनस बी, अगर a में से अगर मैं इनको इंटीजर को से इंटीजर घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। भाई इंटीजर में से अगर मैं इंटीजर माइनस करूंगा तो मेरे पास एक इंटीजर ही आएगा। अब फिर इसमें कहता है ट्रांजिटिव के लिए कि बी कॉमा सी हमारा आर में होगा। भाई अगर मैं b माइनस सी कर दूँ, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, इंटीजर की सहायता से कर रहा हूँ, x माइनस वाई है तो b माइनस सी कर दिया मैंने, तो b माइनस सी भी हमारे पास एक इंटीजर होगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे? अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर घटाऊंगा तो मेरे पास एक इंटीजर ही आएगा। तो इन दोनों को मैं अब ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लिया तो मेरे पास आएगा a माइनस बी, इन दोनों से इम्प्लाइज दैट, तो ये मेरे पास आएगा a माइनस बी प्लस का b माइनस सी, तो b से b कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा a माइनस सी। तो a माइनस सी मेरे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा। a माइनस सी भी मेरे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो यहाँ से मैं इम्प्लाइज दैट कर सकता हूँ कि a कॉमा सी हमारे पास बिलोंग्स टू आर में होगा। तो जब a कॉमा, भाई मेरे पास a कॉमा बी इंटीजर हो गया, b कॉमा सी भी इंटीजर हो गया, तो अब मेरे पास a कॉमा सी बचा तो वो भी इंटीजर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये भी ट्रांजिटिव होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको क्लियर करा दिया अच्छे से, खूब अच्छे से फॉर्म में हो गए तो पूरा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट है इसमें, वो आप खुद कर लोगे। तो या मैं आपको बता दूं, चलो थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक लॉजिक एक वो बता देता हूँ थोड़ा सा किस टाइप से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट मैं आपको कराता हूँ। जैसे ए पार्ट में हमारे पास है कि आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई डॉट एक्स एंड वाई। तो इसने बोला है एक्स और वाई जो है हमारे एक ही स्थान पर वो कार्य कर रही है। उसने इस क्वेश्चन में जो बोला है एक्स और वाई जो है हमारे एक ही जगह कार्य करते हैं, एक ही जगह कार्य करते हैं, यानी कि जहाँ एक्स का काम करता है वहीं पर हमारा वाई काम करता है। तो यहाँ से अब हम पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स हमारा जो होगा वो अपने मतलब एक्स खुद की जगह पर कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर मुझे जो दिखाना है इसमें मैं आपको जो बताता हूँ वो ये बता देता हूँ कि हमारे पास x और y है। तो x हमारे पास खुद जगह कार्य कर सकता है, यानी कि x और x हमारे पास बिलोंग्स होंगे x में, यानी कि x जो होगा वो खुद ही अपने स्थान पर कार्य करेगा, बिल्कुल कर रहा है जी। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब मेरे पास आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, x हमारा कहाँ कार्य, x और y ये दो फंक्शन है, x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही जगह पर। तो मैं यही बात ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि y और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ये यहाँ पर लिख देना सिमेट्रिक के लिए कि x कॉमा वाई, यहाँ पर लिख देना आगे कि एक ही स्थान पर कार्य करती है। तो y कॉमा एक्स भी हमारे पास एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो हमारे पास सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास हो गया x y z, तीन फंक्शन चाहिए मुझे उसके लिए। मैंने आपको बता दिया x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है जी। ये कंडीशन आगे आप लिख देना। तो y कॉमा z भी हमारे पास, भाई जब हमारे पास x और y कार्य करे तो y कॉमा z भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। तो ये भी ये कारण लिख देना क्यों, तो हमारे पास जब ये दोनों कारण हो गए तो x और z भी तो हमारे पास एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, फिर x और z भी हमारे पास एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन लिख ली वो तीनों सेटिस्फाई होगी, तो हमारे पास ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी होगा। इसी टाइप से हमारे पास इसमें सारे ऑल क्वेश्चन है, उनको आप कर लोगे। इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप उनको थोड़ा कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या पूछा कि प्रूफ करना है हमें ये चीज़ कि r इक्वल टू हमको जो सेट दिया है वो a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक लगा ले इस क्वेश्चन पर। इसमें हमको प्रूफ करना कि ये ना तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ये प्रूफ करना है हमें, इसमें चेक नहीं करना, प्रूफ करना है। तो प्रूफ अब हम कैसे करेंगे इसे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सबसे पहले इसमें जो हमें ये प्रूफ करना कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। तो हमारे पास जो r है, r का जो सेट है वो r क्रॉस r है, यानी कि एक रियल नंबर है जो r का हमारे पास सेट है, यानी जो ए बी है वो एक रियल नंबर है। कहने का मतलब ये है हमारे पास जो r का जो सेट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव शो करेंगे।
रिफ्लेक्सिव शो करेंगे हम इसके लिए, तो हमें सबसे पहले इसमें ये दिखाना है भाई, अगर ये है तो है के लिए तो ये आराम से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि नहीं है। तो नहीं के लिए हम यहाँ से कोई, भाई नहीं के लिए आप यहाँ से 2 ले लोगे तो लेस देन होगा हमारे पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। भाई 2 हमारा पास लेस देन 4 है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये हमें ये प्रूफ नहीं करना, हमें करना है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो नहीं के लिए हमें आर के लिए हम ले लेंगे कि 1/2 कॉमा 1/2 जो हमारे पास होगा हाफ, वो बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि भाई रिफ्लेक्सिव, भाई आर जो सेट है वो रियल नंबर है, तो ये भी तो हमारे पास डिवाइड में भी तो हमारे पास ये रियल नंबर ही होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अब आप देख लो कि 1/2 और 1/2 हमारे पास क्या होंगे, आर में नहीं होंगे, क्योंकि इस सेट की मदद से। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब इम्प्लाइज कर देंगे कि 1/2, एक ही जगह मैंने 1/2 लिख दिया, कि लेस देन होगा 1/4 के, नहीं होगा, इसलिए मैंने ये क्या किया, ये आर के इक्वल, डज नॉट इक्वल टू आर होगा। ये क्या होगा, 1/2 हमारे पास ग्रेटर देन होगा 1/4 के, लेकिन एक कंडीशन हमारे पास जो लग रही है इससे वो लेस देन लग रही है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है कि ये हमें सिमेट्रिक भी नहीं दिखाना, भाई नहीं दिखाना हमारे पास से, नहीं के लिए सिर्फ एक चीज़ प्रूफ कर दो। ये मैंने आपको बताया तो था, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको इसमें भी, कि अगर हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है तो हमें ऑल चेक करने, ऑल सभी चेक करने, सभी चेक करके देखने की रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर हमें ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ से जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर पेयर, यानी कि एक ही ऑर्डर पेयर देख लेंगे कि वो उसका नहीं है। जस्ट फाइंड आउट वन ऑर्डर पेयर, वन ऑर्डर्ड पेयर। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि अगर हमें ये चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है तो सभी पे चेक करना पड़ेगा। अगर हमें ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिर्फ एक ऑर्डर पेयर दिखा दो, जैसे मैंने दिखा दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेंगे, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारे पास, a, b बिलोंग्स टू आर, और तो b, a भी हमारे पास क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, ये होता है, ये कंडीशन होती है। लेकिन हमें सिर्फ एक पॉइंट फाइंड आउट कराना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने यहाँ से ले लिया 2,5 बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से इम्प्लाइज कर दो, यहाँ से लगा दो 2 लेस देन इक्वल टू होगा b का स्क्वायर 25, तो 2 हमारे पास लेस देन होगा 5 के, बिल्कुल। अब यहाँ से आप ये उसका उल्टा करूँगा मैं कि 5,2, मैं यही तो उल्टा कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? ये हो जाएगा हमारे पास 5 लेस देन इक्वल टू 4 के होगा, नहीं 5 तो ग्रेटर देन होगा 4 के, तो इसलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं आपको ट्रांजिटिव शो करा देता हूँ। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे क्या शो कराना है, ट्रांजिटिव के लिए मैं आपको, इसमें जो मेन बात है ये ट्रांजिटिव के लिए ही होती है इसमें, कि यहाँ पर आप कोई भी 2 पॉइंट लोगे जैसे, तो उसमें सबसे मेन बात इसमें ट्रांजिटिव पे आती है, ट्रांजिटिव पे आगे बात फंसती है, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ कि किस तरीक़ा से यहाँ पर जो बात क्लियर होती है, मैं ये कराता हूँ आपको। कि यहाँ पर मैंने पॉइंट मान लिए 4, ये यहाँ पर जस्ट रफ मान लो आप, जैसे पॉइंट मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 4,3, कोई भी मान लो आप, 2, पहला बड़ा मान लेना, दूसरा छोटा मान लेना, बस इतना वो कर लेना। तो यहाँ से अब मुझे जो नंबर फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ से एक बात सुनना कि इसका तो मतलब जो भी मैं पॉइंट फाइंड आउट करूँगा उसका स्क्वायर क्या, उसका स्क्वायर इससे तो बड़ा हो लेकिन इस वाले संख्या से छोटा हो। मैंने क्या कहा, अगला संख्या जो मैं लूँगा मुझे क्या करना है कि इससे तो हमारा स्क्वायर मैंने मान लिया 1.8 स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास इससे तो बड़ा होगा, लेकिन इससे मेरे पास क्या होगा, छोटा होगा। तो ऐसा ही मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया 4,3 बिलोंग्स टू आर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? तो यहाँ से इम्प्लाइज कर दो कि 4 लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 9 हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा। तो दूसरी बात है हमारे पास 4,3 हो गया, तो 4,5 भाई यही तो होगा हमारे पास, 4,3 हो गया तो 3 a, b हो गया, तो b, c हो जाएगा, तो b, c हो जाएगा 1.8, यही तो होगा 1.8 बिलोंग्स टू आर।
इम्प्लाइज करा दो, जो हमारे पास 3 होगा वो लेस देन होगा 1.8 के होल स्क्वायर से, बिल्कुल होगा जी लेस देन। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास कंडीशन इसलिए मैंने ये ली थी, जो कंडीशन मैंने यहाँ से ली थी वो इसलिए ली थी, हमारे पास ए कॉमा बी हो गया तो बी कॉमा तो ए कॉमा बी हो गया, बी कॉमा सी हो गया तो ए कॉमा सी। अब हमारे पास इम्प्लाइज हो जाएगा कि 4,1.8 जो होगा हमारे पास डज नॉट इक्वल टू आर के होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन है A4 लेस देन इक्वल टू 1.8 के होल स्क्वायर के ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि सेकंड फंक्शन जो हमें लेना है वो इसके होल स्क्वायर के क्या होना चाहिए, इससे पहले से तो हमारे पास बड़ा होना चाहिए लेकिन दूसरे से हमारे पास छोटा आना चाहिए। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करती, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए मैंने ये फंक्शन लिया। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर लेना है, स्क्वायर क्यों लिया, इसकी मदद से, क्वेश्चन की मदद से, जो स्क्वायर लेना है इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, तो हमारे पास ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन हमारा ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा कि एक सेट है हमारे पास, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये एक सेट है जो रियल नंबर है हमारे पास, कि जो हमारे पास एक ये दिया है कि ए कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो हमें इसको चेक करना है कि ये किस पर रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक है और किस पर ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, सिर्फ ये चेक करना हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सबसे पहले ये बना लूँगा, यहाँ से पॉइंट बन जाएंगे मेरे पास। तो हमारे पास जो आर है, आर का जो सेट है वो ए क्रॉस ए का है, यानी कि ए क्रॉस ए का मतलब है इस सेट में से लिए जाएंगे हमारे पास, जो बी और ए लिए जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैं आर का मैंने अपना सेट बना लिया, आर का मेरा सेट बन गया यहाँ से, आर का मेरा सेट बन गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ से बन जाएगा 1, 2। ये कैसे बना, मैंने ए की जगह लिखा यहाँ पर पहले 1, तो ए की जगह मैंने 1 लिखा तो 1 आ गया, तो मेरे पास बी कितना आ गया 2। आई बात समझ में। अब मेरे पास दूसरा फंक्शन बन जाएगा यहाँ से 2, 3। भाई बी की जगह मैंने क्या लिखा 2, तो मेरे पास बी का वैल्यू क्या जाएगी 2 + 1 3, तो 2, 3। इस तरीक़ा से आप इसे बना लोगे तो 3, 4 हो जाएगा, 4, 5 हो जाएगा और 5, 6 हो जाएगा। यह आपको मैंने बताया कैसे बनाया, ये आपको पता लगा? नहीं पता लगा? देखो मेरे पास है इसमें दिया कि b इक्वल टू ए प्लस 1, तो a और b क्या हमारे पास इस सेट में से है, इस सेट में से। तो मैंने b की वैल्यू, सबसे पहले a की वैल्यू 1 करी, 1 पुट करी, तो हमारे पास यही तो बन रहे a, b। भाई जो सेट है a, b इस टाइप से तो बन रहा है, तो b, तो मैंने पहले a की जगह 1 पुट किया तो 1 हो गया। तो मेरे पास b क्या आया, तो यहाँ से आप देख लो b मेरे पास क्या आया, यहाँ से 1 + 1 क्या आ गया 2, तो 1, 2। इसी टाइप से मैं ये रिलेशन बनाया मैंने। अब इस रिलेशन में मुझे दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ कि 1, 1 है, इसमें नहीं है, तो ए की नहीं के लिए तो सिर्फ ए की पॉइंट काफ़ी है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है, इसमें सिमेट्रिक 1, 2 है, कि 2, 1 भी है, इसमें नहीं है, तो नहीं के लिए सिर्फ ए की एग्जाम्पल दिखा दो वही काफ़ी है। ट्रांजिटिव देख लो, तो ट्रांजिटिव मेरे पास 1, 2 है, तो 2, कुछ है 2, भाई 1, 2 है, तो 2 a, b है, b, c है, तो यहाँ पर 1, 3 है, इसमें 1, 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं चलता हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे इसने क्या पूछा है कि हमें इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ आप करना है हमें, जो इसमें इसको आप कर लोगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि a, b हमारे पास a इज लेस देन इक्वल टू b। इसी टाइप का मैंने अभी आपको क्वेश्चन पीछे कराया था। इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये r हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ये प्रूफ करना है हमें इसमें कि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं के लिए नहीं है, तो हमारे पास यहाँ से
रिफ्लेक्सिव के लिए मैं ले लूँगा यहाँ से आर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ आर क्रॉस आर, यही है। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव के लिए मैं यहाँ से मेरे पास हो जाता है कि इसमें हमारे 4 के क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये नहीं है, सिर्फ ये प्रूफ करना हमें कि इसके लिए हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ से मैं एक ही वैल्यू अगर मैं यहाँ, तो ये इसमें प्रूफ करना मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर नहीं है तो नहीं के लिए सिर्फ एक एग्जांपल दे दो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस उतना ही काफ़ी है। तो मैंने हमारे पास इसमें क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर रिफ्लेक्सिव के लिए। तो यहाँ से मैंने ए ले लिया, मैंने हमारे पास 1/2, तो 1/2 कॉमा 1/2 हमारे पास आर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कारण क्या, कारण यही है कि 1/2 लेस देन और इक्वल टू हमारे पास 1/2 के नहीं होगा, 1/2 हमारे 1/2 के लेस होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब मैं सिमेट्रिक चेक करता हूँ। सिमेट्रिक के लिए मैंने ले लिया इसमें यहाँ से कि 2,5 बिलोंग्स टू आर। अब मैं 2 एक ही जगह में क्या रखता हूँ, 2 हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 के होगा। भाई हमारे पास जो 2 है वो लेस देन होगा 5 से, बिल्कुल सही बात है ये। तो अगर मैं यहाँ से कर दूँ कि 5,2, भाई ए कॉमा बी, तो बी कॉमा ए भी तो करना होता है। क्या ये बिलोंग्स आर में, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि यहाँ पर 5 हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा 5 के। तो यहाँ से इसलिए ये हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब मैं ट्रांजिटिव शो करता हूँ, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ कि 2,5 हमारे पास 2,5 हमारे पास आर में है, बिल्कुल है। यहाँ से मैं 2,5 नहीं लेता, 1,5 ले लेता हूँ इसमें। तो 1,5 हमारे आर में है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 के होगा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसको कर दूँ, इसमें क्या करता हूँ, ए कॉमा बी, तो बी कॉमा सी हो जाएगा, बी कॉमा सी, तो सी हमारे पास हो जाएगा, मान लो सी हमारे पास आ गया यहाँ से 6 ले लो, तो ये बिलोंग्स टू आर में होगा, देख लेते हैं। 5 लेस देन इक्वल टू 6 के होगा हमारे पास, जो 5 है वो 6 से छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर हमारे पास। तो ये मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से हमारे पास ये तो यहाँ से हमारे पास ये भी हो गया क्लियर। तो यहाँ से ए और सी, तो हमारे पास 1,6 जो इम्प्लाइज निकला वो भी तो हमारे पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 6 के हो गया। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसमें तो ये ट्रांजिटिव हो गया, इस वाले फंक्शन में तो भाई हमें ये नहीं देखना कितनों में ट्रांजिटिव होगा, हमें सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा देना कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो उसके लिए ये वाली कंडीशन हटानी पड़ेगी। तो दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 1,5 लिया, तो मैंने ले लिया 2,5 बिलोंग्स टू आर, सही बात है, इसी टाइप से लगा लेना। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ 5,3 बिलोंग्स टू आर होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 5 मेरे पास क्या हो गया, ए और बी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3 के। 5 से छोटा होगा हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 3। भाई हमारे पास जो ये बात हो गई, ये भी बात सही है हमारे पास। 5 जो है, 5 हमारा छोटा थोड़ी होगा 3 से, तो ये डज नॉट इक्वल टू हो गया, इसलिए हमारे पास फंक्शन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। नहीं के लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन दिखा देनी है, तो हमारे पास फंक्शन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, चलो मैं करा देता हूँ कि इसमें चेक करना है हमें आर इक्वल टू ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल टू बी के ऊपर, कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको ये क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे। ये मैंने आपको पीछे समझाया था, वहाँ पर स्क्वायर था, सिर्फ इतना फर्क था। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या होता है कि ए कॉमा ए हमारे पास आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये क्या, मेरे पास आर इज ए सेट आर क्रॉस आर, यही तो हमारे पास आर क्रॉस आर। तो यहाँ पर मैं, जैसे मैंने ए इज लेस देन बी स्क्वायर में लिया था, यही हमारे पास हो जाएंगे कि 1,2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1,2,
1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? इम्प्लाइज करके दिखा दो, क्योंकि 1, 2 लेस देन इक्वल टू 1, 8 के होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन होता है हमारे पास, तो ये नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मुझे सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए मैं फिर से वही फंक्शन ले लेता हूँ कि a, b, तो b, a होना चाहिए, दिखाना मुझे कि 2, 5 ले लिया जैसे मैंने, मुझे देखना है जिस पर नहीं है, नहीं के लिए तो सिर्फ मैं एक ही चेक कर देता हूँ। तो बिलोंग्स टू आर में है, बिल्कुल है, तो अब मैं यहाँ से क्यों है तो ये भी चेक कर देता हूँ, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 125, इस कंडीशन की वजह से है हमारे पास। अब मेरे पास a, b हो गया, तो b, a भी तो हमारे पास इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये 1, 5 है, 1, क्योंकि इसमें तो सेटिस्फाई कर जाएगा, करने के लिए तो हम कितने सारे दिखा देंगे, लेकिन हमें एक पॉइंट लेना है जिसके लिए नहीं है, तो 5, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास दैट्स इम्प्लाइज ये हो जाएगा मेरे पास 5 लेस देन इक्वल टू 1 के होल क्यूब के होगा, नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब मैं ट्रांजिटिव ले लेता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको एक कंडीशन पहले ही बताई थी, एक बार और रिवीजन करा देता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई फंक्शन जो लेना है, जैसे मेरे पास ये फंक्शन हो गया, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर आप कोई भी अगर पॉइंट लोगे तो ये मेरे पास 1.5 मान लिया मैंने भाई, जब तो मैं यहाँ से इसमें मुझे क्या करना है, ये मैंने क्यों माना है ये आपको और आगे बता दूंगा जब करूँगा सवाल को, कि पहले तो स्क्वायर था, इस बार क्यूब है, तो मेरे पास मुझे तीसरी संख्या ऐसी मान लेट करनी है कि उसका होल क्यूब इससे तो बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, तो 1.4 बड़ा हो जाएगा इससे, तो 1.2 ले लेता हूँ मैं। 1.2 का अगर आप देखोगे तो उसका होल क्यूब इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, ठीक है जी। तो मैंने इसमें कंडीशन ले ली पहले कि 3, 1.5 हमारे पास जो होगा वो आर में होगा। क्यों होगा? ये इसकी वजह से होगा कि 3 इज लेस देन इक्वल टू, किस कंडीशन पे कह रहे हैं, इस बेस पे कह रहे हैं हम कि 1.2 का अगर तुम होल क्यूब करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1.2 का होल क्यूब करोगे तो 1.728 के करीब आएगा, 1.728, जो कि लेस देन होगा 3 से, सही बात है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1.5, 1.2 बिलोंग्स टू आर में होगा भाई। 1.5 तो इस कंडीशन से देख लेता हूँ मैं, 1.5 लेस देन इक्वल टू होगा 1.2 के होल क्यूब के, क्योंकि मेरे पास होल क्यूब के जो 1.2 का आ रहा वो आ रहा 1.7 कुछ आएगा, और ये मेरे पास 1.5, तो ये लेस देन होगा इक्वल टू के, बिल्कुल होगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई यहाँ से। तो तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि a, c 3, 1.2 हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू आर में होगा, क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू 1.728 के नहीं होगा। आई होप आपको कुछ, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नंबर ऐसा लिया, क्योंकि इसका मुझे तो सिर्फ एक दिखाना है ना कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास ट्रांजिटिव भी, रिलेशन हमारे पास ये रिलेशन भी हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं चलता हूँ अब, इसलिए मैं इन पॉइंटों का आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना आपको ट्रांजिटिव के लिए, बाकी तो आपके 2 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास क्या है, गिवन है कि मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत सिंपल है कि सेट मुझको दिया है A 1, 2, 3 और रियल ये दिए मुझे 1, 2 और ये 2, 1। इसमें मुझे दिखाना है कि प्रूफ करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी कुछ है मैं निकाल लेता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं देखता हूँ 1, 1 इसमें है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए मैं देखता हूँ इसमें 1, 2 तो इसमें है आर में। अब मुझे देखना 2, 1 भी आर में है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या देखता हूँ 1,
1,2 आर में है, लेकिन 2,3 है, 2,3 आर में नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास बहुत ही सिंपल टाइप का है कि हमें प्रूफ करना है कि एक कॉलेज, ये मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ कि हमारे पास जो एक रिलेशन दिया है वो है x, y, एक्स एंड वाई में हमारे पास एक बुक है जिसमें पेजों की संख्या हमारे पास समान है। एक्स और वाई हमारे पास एक बुक है जिनमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। पेजों की संख्या हमारे पास एक्स और वाई जो है उसमें एक बुक है और उस बुक में पेजों की संख्या समान है। तो समान है, तो समान के लिए अगर भाई एक्स और वाई दो बुक है हमारे पास, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्स जो है हमारे पास वो एक, भाई उसमें पेजों की संख्या समान एक बुक है, तो एक्स जो होगा हमारे पास बिलोंग्स टू आर में होगा। क्योंकि ये, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कारण, क्योंकि एक्स और एक्स में पेजों की संख्या समान है। बुक में पेजों की संख्या समान है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या देखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में होगा। किसके कारण? क्योंकि एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। तो इसी प्रकार हमारे पास वाई और एक्स भी आर में होगा। क्यों? जब हमारे पास बुक एक है तो एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, तो वाई और एक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी, कारण लिख देना। तो ट्रांजिटिव भी हमारे पास हो जाएगा। क्यों? एक्स वाई, जैसे हमारे पास 3 बुक है तो एक्स और वाई और जेड, इसमें एक्स और वाई में पेजों की संख्या हमारे पास समान है, तो हो गई हमारे पास ये क्या, हमारे पास समान हो गई, आर में हो गया। कारण आप लिख देना। तो वाई जेड में, तो वाई जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, बिल्कुल होगी। तो इस प्रकार एक्स और जेड में भी हमारे पास पेजों की संख्या समान होगी, एक्स और जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये अगर हमारे पास ये तीनों है, तो अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशन है, तो मैंने आपको पहले बताई, अगर ये तीनों कंडीशन हो जाती है कि रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो हमारे पास रिलेशन कैसा होता है, इक्वावेलेंस रिलेशन होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, हमारे पास एक सेट दिया है A = 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट दिया है। कंडीशन है हमारे पास कि R = A, B मॉडुलस A - B, जो कि हमारे पास इवन है। इवन A - B का हमारे पास इवन है। हमारे पास जो भी वो आएगा वो क्या होगा, हमारे पास एक इवन नंबर आना चाहिए। अब इसमें हमको देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले मैं इसको रिफ्लेक्सिव देखूंगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे पास A, किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो मैंने इस कंडीशन में लिख लिया कि हमारे पास आर जो है A, इसमें होना चाहिए हमारे पास आर में। तो इसी कंडीशन को मैं इम्प्लाइज कर देता हूँ कि मॉडुलस में A - A, भाई हमारे पास A - B है मॉडुलस में, तो A - A हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि ये हमारे पास किस में होगा, आर में होगा, क्योंकि 0 हमारे पास एक इवन नंबर है। तो अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए ले लेता हूँ मैं अब यहाँ पर। सिमेट्रिक के लिए मेरे पास क्या होगा, मेरे पास कंडीशन होती है कि A, B हमारे पास आर में होता है, कि अगर मैं मॉडुलस में A - B करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। भाई इवन नंबर A - B कैसे ले रहा हूँ मैं, A और B इसमें से ले रहा हूँ मैं। अगर मैं 1 ये ले रहा हूँ मैं A - B, अगर मैं करता हूँ तो मॉडुलस में मेरे पास ये हो जाएगा कि 1 मैं कर लेता हूँ 2 - 4, तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 मॉडुलस से निकलेगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, एक इवन नंबर होगा। वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो B, A बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास मॉडुलस में B, B - A भी हमारे पास एक इवन नंबर होगा। तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। अब मैं ट्रांजिटिव शो करता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या देखता हूँ कि A, B हमारे पास बिलोंग्स टू R है, तो A - B हमारे पास एक इवन नंबर होगा, बिल्कुल आएगा। अब मैं इसमें देखता हूँ कि
बी कॉमा सी हमारे पास आर में है, तो मॉडुलस में बी कॉमा सी अगर मैं करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इन दोनों कंडीशनों से मैं इनको दोनों को ऐड कर देता हूँ मॉडुलस में, ए माइनस बी प्लस को बी माइनस को सी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ए माइनस सी मॉडुलस में बचेगा, जो मेरे पास एक इवन नंबर होगा। जो मेरे पास एक इवन नंबर होगा तो हमारे पास इसको मैं इम्प्लाइज करके लिख सकता हूँ कि ए कॉमा सी हमारे पास किस में होगा, आर में होगा, तो हमारे पास ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन भी हमको पूछा है। कुछ और कंडीशन क्या पूछा है कि इसमें कि 1 3 5 के हमारे जो एलिमेंट है 2 और 4 से क्या रिलेशन करते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ऑड वाली संख्या इसमें दी है कि हमारे पास जो ऑड है हमारे पास कि 1 3 और 5, यही है 1 3 5 ऑड। तो इनका अगर हम ए माइनस बी निकालेंगे तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, और 1 माइनस 5 निकालोगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, और 3 माइनस 5 निकालोगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इसी तरह आप इनके उल्टे निकालोगे तो इवन नंबर ही आएगा। ऑडो से हमारे पास क्या आया, एक इवन नंबर आया। दूसरी कंडीशन हमारे पास इवन वाली, तो इवन वाली है 2 कॉमा 4। तो इन दोनों का अगर मैं ये करता हूँ कि ए माइनस बी करता हूँ तो 2 माइनस 4 क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, और 4 माइनस 2 क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा मेरे पास। लेकिन मुझे जो दिखाना है इन दोनों से मुझे जो करना है, इन दोनों को देख लो, इवन और ऑड को। अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूँ, 1 माइनस 2 करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। तो यही इसमें दिखाना था कि हमारे पास क्या नंबर आएगा, फिर हमारे पास एक ऑड नंबर आएगा। अगर मैं 4 माइनस 3 करता हूँ तो हमारे पास क्या सेटिस्फाई होगा, एक ऑड नंबर आएगा। सिर्फ यही हमको इसमें सेटिस्फाई करना था, जो मैंने आपको समझा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 और करा देता हूँ, और इस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि एक सेट है ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 12। तो हमको जो इसमें दिखाना है कि ये हमें दिखाना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। हमें इसमें दो कंडीशन दी है। नंबर 1 कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी और मॉडुलस में ए माइनस बी जो 4 के मल्टीपल है। हमारे पास जो ए है ये 4 के क्या मल्टीपल है, 4 के। ए माइनस बी मॉडुलस में हमारे पास ए माइनस बी 4 मल्टीपल, 4 के मल्टीपल है। नंबर टू में हमको दिखाना है, नंबर 2 हमारे पास आर इक्वल टू ए कॉमा बी जो हमारे पास ए इक्वल टू बी है। ये दो चीज़ें हमें इसमें सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि हमारे पास इसमें चेक करना है इन दोनों में कि हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो इस वाली कंडीशन से मैं आर निकाल लूँगा, पहले मैं अपना आर निकाल लूँगा पूरा, तो उससे मेरे पास सॉल्यूशन और आसानी से हो जाएगा। तो मैंने इससे आर निकाल लिया अपना कि हमारे पास 12 तक है, तो आर हो जाएगा मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये हो गया मेरे पास। तो इसने सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, सबसे पहले का नंबर 1 में निकालता हूँ। नंबर 1 में मेरे पास कंडीशन है ए माइनस बी जो 4 के मल्टीपल है। तो आर इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, जो 4 के मल्टीपल है, तो 4 के मल्टीपल है तो मेरे पास 0 कॉमा 4 हो जाएगा। 0 माइनस 4 करोगे तो 4 आएगा, और 1 कॉमा 5 करोगे तो 1 माइनस 5 करोगे तो मॉडुलस है तो प्लस का ही हो जाएगा, तो 4 आएगा। 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल है जी। तो इसी तरीक़ा से हमारे पास 2 6 आ जाएगा, 3 7 आ जाएगा, 4 8 आ जाएगा, 5 कॉमा 9 आ जाएगा, 6 कॉमा 10 हो जाएगा, 7 कॉमा 11 हो जाएगा, और 8 कॉमा 12 हो जाएगा। भाई 8 माइनस 12 तो कितना होगा, 4, माइनस का 4 मॉडुलस से निकलेगा, प्लस का 4, 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल। तो इसके बेस पे हम ये लिख रहे हैं। तो फिर आ जाएगा मेरे पास, अब इनके उल्टे लिख दो, 4 कॉमा 0, ये उल्टे भी तो होंगे, 5 कॉमा 1, 6 कॉमा 2, 7 कॉमा 3 और 8 कॉमा 4, 9 कॉमा 5, 10 कॉमा 6
11,7 और 12,8। अब मेरे पास ये कंडीशन बची सिर्फ भाई मल्टीपल, जीरो से सब मल्टीपल होते तो 0,0, 1 माइनस जीरो तो सबका मल्टीपल होता है ना, तो 1 माइनस 1 करूँगा तो 0 आएगा। 0 4 का क्या सबका मल्टीपल होता है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1,1, 2,2, तो इसी तरीक़ा से मेरे पास 12,12 तक हो जाएगा। तो ये मेरे पास आर निकल गया, जो इससे मैंने ये कर दिया तो मेरे पास ये निकल गया। अब मुझे इसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे देखना है कि मेरे पास 0,0 है, 1,1 है, 12 तक देखनी है। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, तो 12 तक सभी है। तो एक कंडीशन लिख दो कि A, A बिलोंग्स टू R, यानी कि 1,1 हमारे पास क्या R में है, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए मुझे देखना है, सिमेट्रिक के लिए भाई मैंने आपको सिमेट्रिक के लिए मुझे देखना है कि इसमें 1,5 है, 1,5 है, तो क्या 5,1 है, 5,1 है, बिल्कुल है। तो अब इसमें मुझे देख लो एक 0,4 है तो 4,0 भी है, 2,6 है तो 6,2 भी है, यानी कि सिमेट्रिक भी होगा। मेरे पास हो गया 0,4 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 4,0 भी मेरे पास R में है। ये सभी मेरे इसमें तो तो ये इसमें से कंडीशन लिख दो, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक भी हो जाएगा। भाई A, B, तो A, B और B, A R में है, तो मेरे पास ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब मैं ट्रांजिटिव शो करता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए देख लो आप, इनमें तो आपको देखना ही नहीं है, इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस में तो मैंने आपको बता दिया, अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन दे दी जाए कि ये हमारे पास मान लो ये नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 12, 12 तक, तो इसमें हमारे पास अगर कोई ऐसा वेरिएबल ये आ जाता है रिलेशन, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। क्योंकि हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव तीनों होते हैं इसमें, तो इनको तो हम देखेंगे नहीं, तो ट्रांजिटिव ले लेंगे हम यहाँ से 1,5 हमने ले लिया, 1,5 बिलोंग्स टू R, तो 5, कुछ है इसमें, 5, कुछ है इसमें, ये देख लो अब आप 5, B, 5, C है इसमें, तो 5,9 हमारे पास R में हो गया। अब मुझे जो कंडीशन देखनी है कि 1,9 इसमें है, 1,9 इसमें है, तो 1,9 भी हमारा R में होगा। देख लो इसमें कहीं ना कहीं 1,9 होगा, क्योंकि 1 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें देख लो हमारे पास 1,9 भी इसमें कहीं ना कहीं हमारे पास होगा, क्योंकि 1 में से हम 9 घटाएंगे तो मेरे पास मल्टीपल में आ जाएगा ये 4 के में, तो 1,9 ये रहा, 1,9 भी मेरे पास इसमें है, तो मेरे पास ये R में हो जाएगा, R में है मेरे पास ये, तो ये ट्रांजिटिव भी शो हो जाएगा। अब हमारे पास ये तीनों हो गए, तो अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो तीनों, तो मेरे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। यही मुझे इसमें शो करना था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाओ। तो ये तो हमारे पास हो गया, इसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, तीनों हो गए, तो हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि R इक्वल टू A, B सच दैट A इक्वल टू B। तो इसमें तो हमारे पास ये, हमारे पास जो R बनेगा यही बन जाएगा कि 0,0, 1,1, 12 तक यही बन जाएगा, 2,2 डॉट 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 12,12। तो मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई है कि अगर हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ जाए कि जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव में आ जाए सारी चीज़ें, रिफ्लेक्सिव में आ जाए, तो हमारे पास वो वाली कंडीशन में रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, और तीनों हो गए, तो हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमारे पास फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भाई 1,1, 0,0 को तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे पास A, B 1,1 हो गया, तो B, A 1,1 ही हो जाएगा, तो सिमेट्रिक वो हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया अगर हमारे पास A, B आ जाए सिर्फ स्पेशल केस में, तो और B, कुछ हमारे पास आए ही नहीं, तो उस केस में हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि हमारे पास अगर रिफ्लेक्सिव ही आ जाए रिलेशन में, तो हमारे पास उस कंडीशन में तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अगर तीनों हो तो हमारे पास रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इन सभी की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। और इस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखता हूँ, और इस एक्सरसाइज में कुल 16 क्वेश्चन है। अगली एक्सरसाइज में मैं सारे क्वेश्चन कवर कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।